अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड को। और बाइसेक्शन मेथड में आज हम डिस्कस करेंगे कि बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल क्या है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड के रिलेटेड एल्गोरिदम और एक प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम को बाइसेक्शन मेथड के जरिए सॉल्व आउट करेंगे। तो ये लेक्चर देखने के बाद आपने इसका नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर वॉच करना, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ आ सके कि किस तरह से बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट इसका वर्किंग रूल समझने वाले हैं, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड या कोई भी मेथड को सॉल्व करने से पहले वर्किंग रूल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले आज वर्किंग रूल को ही अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो बाइसेक्शन मेथड है, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के क्लोजली रिलेटेड होने की वजह से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का फार्मूले का थोड़ा सा हिस्सा इसमें हम यूज़ करेंगे। हाँ, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स को ऑफ बाइसेक्शन मेथड को, जिन्हें आप इजीली अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो वर्किंग रूल स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि नंबर वन इसका रूल क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बी द गिवन इक्वेशन फाइंड a and b such that f of a less than 0 and f of b greater than 0, और इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करें एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी करें तो वो क्या आए आपके पास लेस देन 0 आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो बात मैंने आपके सामने लिखी है, इस बात का मकसद ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो, मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ होगा हमेशा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, आपको फंक्शन दिया होगा। तो आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले ए और बी को मालूम करना है। ए और बी को हम कैसे मालूम करेंगे, हम एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे अपनी मर्जी से। फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, एक्स की जगह पे वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और एक नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे एफ एट जीरो पुट करते हैं तो आपके पास ओबियसली यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वन, तो दिस इज प्लस वन। एफ ऑफ टू अगर आप पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा टू क्यूब एट, एट माइनस फोर प्लस वन, तो विच इज इक्वल टू फाइव विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे थ्री पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 27 माइनस सिक्स एंड प्लस वन। तो यहाँ आपने देखा अगेन आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। therefore आपने वो वैल्यू दी, मिसाल के तौर पे एट पे जाके आपके पास फॉर एक्स इज इक्वल टू एट आपके पास जाके नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो रूट्स क्या बन जाएंगे आपके पास, रूट्स आपके पास बन जाएंगे जीरो एंड एट। ये दो रूट्स आपके पास बन जाएंगे। तो मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल फंक्शन ले लिया तो बात थोड़ी सी लंबी हो गई। तो आपने वो रूट्स लेने हैं। फाइंड ए एंड बी का मतलब क्या है, ये जो आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, जीरो वन टू थ्री, यही आपके पास ए या बी होंगे। लेकिन ए आपने वो वैल्यू लेनी है जो पॉजिटिव हो और बी आपने वो वैल्यू लेनी है जो क्या हो, नेगेटिव। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, बी पॉजिटिव ले लें, ए नेगेटिव ले लें, इट्स अप टू द फाइनल रिजल्ट। तो नेक्स्ट इसका देखें वर्किंग रूल में अगली बात क्या है, आपने फाइंड करनी है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन find first approximation using bisection method, using
bisection method like this, x1 is equal to a plus b divided by 2। यहाँ से आप क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x1। f ऑफ x1 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपके पास x1 की वैल्यू आएगी उसे आप क्या करेंगे, गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, गिवन फंक्शन की इक्वेशन में पुट करेंगे एंड एग्जामिन इट्स साइन, और उसके साइन को देखेंगे कि उसका साइन क्या आ रहा है, एंड एग्जामिन इट्स साइन, और उसके साइन को एग्जामिन करेंगे वो आपके पास क्या आ रहा है। अब इसमें दो सूरतें हैं आपके पास, अगर क्या हो, इफ f of x1 less than 0, then the roots lies between x1 and b। क्यों जी, x1 और b में क्यों, x1 तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आपने इससे प्रीवियस आइटरेशन में, आपने इससे प्रीवियसली देखना है कि पॉजिटिव कहाँ पे था। तो आपने देखा कि बी मैंने क्या लिया हुआ, ग्रेटर देन 0, तो बी पॉजिटिव है, तो एक आपने नेगेटिव लेना है, एक आपने रूट पॉजिटिव लेना है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि रूट आपने किस तरह से लेना है। दूसरी सूरत स्टूडेंट्स इसमें यह बनेगी कि इफ f of x1 greater than 0, then the roots lies between x1 and a। रूट कहाँ पे लाई करेगा, x1 और a में, क्योंकि x1 के ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया और आप a के ऊपर क्या वैल्यू आया हुआ था, आपके पास नेगेटिव वैल्यू आया हुआ था, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे लेंगे। Then second approximation is आपके पास क्या बन जाएगी, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस a डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे अगर आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन बात करें तो वो आपके पास बन जाएगी x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। आई होप कि आपको इसका वर्किंग रूल समझ आ गया होगा। आपने ये उस वक्त तक रिपीट करते रहना है, कैलकुलेट f ऑफ x2 एंड रिपीट स्टेप्स ए एंड बी। आपने ये जो ऊपर मैंने ए और स्टेप बी आपको बताया, इसे उस वक्त तक आपने रिपीट करते रहना है until the required accuracy। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसका वर्किंग रूल समझ आ गया होगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ये तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छी तरीके से समझिएगा। मेरिट्स में स्टूडेंट्स आपके पास 3 मेरिट्स को जस्ट हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 मेथड क्या है कि इसमें जो आपके पास आइट्रेशन है वो हमेशा एक कोई ना कोई रूट आपको देंगी। मीन्स द iteration using bisection method always produce a root। Second one is an iteration as iteration conducted the length of interval get half। क्या हो जाती है जी, हाफ हो जाती है। कैसे देखें ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई आप 2 करें तो वो हाफ में ही चली जाएगी ना। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 2 हो और 3 हो, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 5/2, तो 2 पॉइंट आपके
क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा जी आपके पास जो भी इंटरवल हो, वो जैसे मैं 2 और 3 की आपकी मिसाल दी। थर्ड इसका डिमेरिट स्टूडेंट्स क्या है कि बाइसेक्शन मेथड इज सिंपल। बाइसेक्शन मेथड इज सिंपल program in a computer। ये जी इसके कुछ थे मेरिट्स, और अब हमारे पास आगे हैं इसके कुछ डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में स्टूडेंट्स हमारे पास इसके 3 डिमेरिट्स हैं। नंबर 1 इज द कन्वर्जेंस ऑफ bisection method is very slow। bisection method is very slow। आपको काफ़ी ज़्यादा इटरेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जस्ट ये क्या करता है, आपकी जो गिवन रूट्स होते हैं, जो रूट्स ऑफ इंटरवल है उसे सिर्फ हाफ में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो है वो इसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, एज इट इज़ सिंपली based on halving the interval। नेक्स्ट इसका डिमेरिट क्या है, कैन नॉट बी अप्लाइड over the interval where there is discontinuity। और थर्ड वन हमारे पास क्या है, मेथड fails to determine complex roots। ये जिसका थर्ड डिमेरिट है, सिर्फ ये हमें क्या करता है, रियल रूट्स ही देता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। दिस इज अ वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर बाइसेक्शन मेथड, और इसमें हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स और वर्किंग रूल को डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बाकायदा एक प्रॉब्लम लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल प्रॉब्लम को, और बाकी तमाम प्रॉब्लम सेम उसी मेथडोलॉजी पे बेस्ड होंगे। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर जरूर वॉच करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।